हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे हिंदुस्तान संपादकीय 8 दिसंबर 2025 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहाँ आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे विदाउट स्पेस शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जलवायु की चिंता जरूरी है और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए जो नए प्रयास शुरू किए हैं उनका स्वागत होना चाहिए। प्रदूषण और जलवायु संबंधी संकट से निपटने के लिए विशेषज्ञता बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों की जरूरत को सर्वोच्च न्यायालय ने भी रेखांकित किया था और उसी दिशा में दिल्ली सरकार की पहल अनुकरणीय है। दिल्ली में अगर ऐसे प्रयास सफल होते हैं तो उन्हें देश में बाकी स्थानों पर लागू किया जा सकता है। इतना तो तय है कि हम अगर नहीं सुधरे तो प्रदूषण की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही बढ़ते प्रदूषण की वजह से जलवायु संकट भी तेजी से बढ़ेगा। आज भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जिनको खराब जलवायु की कीमत सबसे ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। COP 30 में भी यह बात सामने आई थी कि भारत चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शुमार है। इसमें चिंता की बात यह है कि जिस स्तर की सक्रियता भारत में चाहिए वह नहीं है। विभिन्न संस्थाओं और नागरिक स्तर पर भी जिस प्रकार से निष्क्रियता दिखती है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विभिन्न अध्ययनों पर हमें गौर करना चाहिए और यह एहसास सबको होना चाहिए कि जलवायु के प्रति लापरवाही अक्षम्य है। भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों को अगर हम देखें तो साल 2030 तक जलवायु जनित चरम घटनाओं के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% तक हिस्सा गिरावट के महत्वपूर्ण जोखिम में पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सदी के अंत तक जलवायु संबंधी मुद्दों के कारण भारत को अपनी राष्ट्रीय आय का 6.4% से 10% तक का नुकसान हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चरम घटनाएं भौतिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देती हैं, श्रम घंटों का नुकसान करती हैं और उत्पादकता को भी कम करती हैं। ये घटनाएं विकास परियोजनाओं के पूरा होने में देरी का कारण भी बनती हैं। जब परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती हैं तो फिर निवेश में भी
कमी आती है। बढ़ता प्रदूषण और मौसम का बार बार प्रतिकूल होना विकास में बाधा बन जाता है। दूसरी ओर इसका एक बड़ा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु संवेदनशील जिलों में बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में बच्चों का वजन कम होने की आशंका 1.25 गुना, बोनेपन की आशंका 1.15 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे इलाकों में बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। महिलाओं की प्रसव संबंधी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। यह जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के हर 3 में एक बच्चा कम वजन का होने लगा है। समय बदल रहा है और मौसम की प्रतिकूलता भी। ध्यान देने की बात है कि नवंबर के अंत में 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों सेनियार, दितवा और कोटो का सामना हिंद महासागर के तट पर बसे देशों ने किया है। पहले इतने चक्रवात नहीं उठते थे। इंडोनेशिया के सुमात्रा, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, फिलीपींस और श्रीलंका में चक्रवातों का असर देखा गया है। नवंबर में ही 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। कुछ लोगों पर तो हालात इतने खराब हैं कि साल 2004 की सुनामी को याद किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में राहत के इंतजाम के अलावा गंभीरता से मिलकर सोचने की ज़रूरत है कि जलवायु संबंधी खतरों को कैसे कम किया जाए। स्टॉप।